वो पारब्रह्म परमेश्वर जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, चार अंग हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण। ये है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हम संसार में अपने जीवन में जितना भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके पीछे जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा उद्देश्य है, वो इन चार चीजों को पाना है, चार अंगों को पाना है, चार पुरुषार्थों को पाना है। अर्थ अर्थात रुपए पैसा, धन दौलत, जो कि अपने जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए धन अत्यंत आवश्यक है। धन के बिना हमारा जीवन चलना मुमकिन नहीं है। तो अर्थ को प्राप्त करने का, रुपए पैसे को प्राप्त करने का, धन को कमाने का हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, जीवन में हम कोशिशें करते हैं। दूसरा है धर्म। धर्म अर्थात जितना भी हम ईश्वर भक्ति के नाम पर कर्म करते हैं, जो भी हमारी पूजा पाठ है, जो भी हमारी उपासना है, हमारा सिमरन है, मंदिरों में पूजा करना, तीर्थों पर जाना, गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना, यज्ञ भंडारा करना, धर्म। और तीसरा है काम, अर्थात अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, यह अपने वंश की वृद्धि का। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, मुक्ति अर्थात गति। ये जो तीन पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म और काम, हमारी ऐसी एक जनरल धारणा है, ये सब हम जीवन रहते हुए प्राप्त करते हैं, जीवन में इन्हें पाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो गति है, वो हमारे मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगी। जिसके लिए पुरुषार्थ, जिसके लिए कर्म हमारे परिवारजन, हमारे संतान, हमारे पौत्र या ब्राह्मण द्वारा कराया जाएगा, जिससे हमारी मुक्ति होगी, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें गति। अब प्रश्न यही है कि गति या मोक्ष या मुक्ति वास्तव में है क्या? इसका स्वरूप क्या है? क्या ये मृत्यु के बाद ही कोई दूसरा हमारी मुक्ति करवाएगा, कर्म कांड द्वारा, अनुष्ठान द्वारा या पिंडदान द्वारा? या ये मोक्ष या मुक्ति, ये जो गति है, इसको हम जीवन में रहते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं? कैसे इसको प्राप्त करें? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसको पाने के लिए हमें क्या करना है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा ही गूढ़ विषय है। आज दास संगत की सेवा में यही विषय रख रहा है कि जीव गति क्या है। हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर कि उन्होंने इस जीव गति के बारे में, मोक्ष के बारे में या मुक्ति के बारे में हमारा मार्गदर्शन क्या किया है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस मुक्ति या मोक्ष या गति, जो हमारी धारणा है कि मृत्यु के बाद प्राप्त करेंगे, उसको जीवन में रहते हुए ही प्राप्त कर सके और जीवन में रहते हुए अपने मोक्ष को हम पालें। बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर दास प्रयास कर रहा है अपनी बुद्धि और विवेक के सामर्थ्य के अनुसार पूज्य मार्ग गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, उसके आधार पर संगत की सेवा में रखने का प्रयास कर रहा है। आइए समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुक्ति, मोक्ष या गति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसको पाने का सरल साधन या माध्यम क्या है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर एक प्राणी मात्र को अपनी गति का विचार करना चाहिए।
अगर खुद कैद में है तो दूसरों को गति कैसे दे सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। हर घड़ी, हर लम्हा अपना सुधार करना लाज़मी है। गुरुदेव कह रहे हैं, हर एक प्राणी मात्र को, हर एक जीव को अपनी गति का विचार करना चाहिए। और जो खुद कैद में है, ये हमारी जो धारणा है कि मृत्यु के बाद हमारी संतान, पौत्र या ब्राह्मण हमारी मुक्ति, हमारी गति कराएंगे, गुरुदेव कह रहे हैं जो खुद कैद में है, वो खुद कैद में है, माया की कैद में है, वासनाओं की कैद में है, कामनाओं की कैद में है, वो दूसरों को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? जो खुद कैद में है, वो दूसरों को कैसे आजाद कैसे करवा सकते हैं? हर घड़ी, हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। इसलिए हर घड़ी, हर लम्हा हमें अपना सुधार करना लाजमी है, किसी दूसरों के भरोसे रहना नहीं है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक जीव अपनी करनी को खुद साफ नहीं करता, तब तक उसको कैद से रिहाई मुश्किल है। जब तक प्राणी अपनी करनी का सुधार नहीं करता, तब तक उसको कैद से रिहाई अर्थात वो मुक्ति का मिलना संभव नहीं है। इसलिए सत्पुरुषों के जीवन अनुकूल अपना जीवन बनाकर, जैसे सत्पुरुषों ने अपना जीवन बनाया है, जो शिक्षा हमें दी है, जो मार्ग हमें दिखाया है, जीवन बनाकर अपनी गति करनी चाहिए, जिससे माया की कैद से रिहाई पाकर परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाए। सत्पुरुषों का जो जीवन है, उन्होंने कैसा चलाया है, उनका जीवन कैसा रहा है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया है, उन्होंने हमें क्या मार्ग दिखाया है, क्या रास्ता दिखाया है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए, जिससे माया की जो कैद है, जो माया की कैद में हम फंसे हुए हैं, उससे हम रिहाई पा सकें, उससे निजात पा सकें और परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना, इस कैसे रिहाई होने का एक लक्षण बताया है, एक माध्यम बताया है। आगे गुरुदेव कहते हैं, जब तक अपनी को खुद साफ नहीं करता, तब तक कोई तीरथ, कोई देवता, कोई मंत्र गति नहीं दे सकता। जब तक हम अपनी करनी का सुधार नहीं करेंगे, जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, जब तक अपने कर्मों को सतमार्ग पर नहीं लगाएंगे, जब तक सत्कर्मों को हम जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक कोई तीरथ, कोई देवता, कोई मंत्र, कोई ब्राह्मण, कोई पिंडदान, कोई दान, कोई अनुष्ठान, कोई कर्म कांड गति नहीं दे सकता। इसलिए अगर गति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो अपने कर्मों को सुधारना होगा। इसलिए अपनी करनी का सुधार ही परम गति है। यदि हमने अपने करनी को सुधार लिया, अपने कर्मों को सुधार लिया, तो यही परम गति है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। जिंदगी में कुछ नहीं करते और मरने के बाद अपने परिवारजन से गति चाहते हैं, वे सख्त धोखे में हैं, वे मूर्ख हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जिंदगी में कोई सत्कर्म तो करते नहीं, कोई अच्छा कर्म तो करते नहीं, कोई पुण्य कार्य तो करते नहीं, सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे परिवारजन, संतान, पौत्र, ब्राह्मण या पिंडदान द्वारा तीर्थों पर जाना या दान पुण्य करके हमारे नाम पर हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें गति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो वे सख्त धोखे में हैं और वे मूर्ख हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। वो कह रहे जो करेगा सो पाएगा। एक आदमी दूसरे पर कोई हक नहीं रख सकता। जो करेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक आदमी दूसरों से भरोसा करे कि मेरे बदले वो अच्छा कर्म करके, अच्छा पुण्य करके मेरे को मेरा फायदा करा देगा, मेरे को मुक्ति दिला देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद अपने जीवन को पवित्र ना करे। इस वास्ते हर घड़ी अपने आचार को दुरुस्त करना चाहिए, जिससे गति नसीब हो। इसलिए हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल अपने आचार को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने आहार को, अपने लिबास को दुरुस्त करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, जिससे हमें गति प्राप्त हो, गति नसीब हो। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जो प्राणी इन वहमों में फंसा रहता है, वो कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि सब वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा ना हो। जो इन वहमों में फंसा रहता है ना, कि कोई दूसरा करवा देंगे, मेरा गति करवा देंगे, मेरा पिंडदान करवा करके मुझे मुक्ति दिलवा देंगे, मुझे मोक्ष दिलवा देंगे, वो कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता। सब वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा रखें। सारे वहमों को छोड़कर
एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास उस ईश्वर पर रखें, उस परमेश्वर पर रखें। अपनी अपनी गति करना हर एक का हक है। दूसरों के भरोसे रहना सख्त गलती है। इसलिए जिंदगी में अपने कल्याण के निमित्त जतन करना चाहिए। गुरुदेव कहना है कि अपनी अपनी गति करना हर एक का हक है। दूसरों के भरोसे रहना सख्त गलती है, जहालत है। इसलिए जिंदगी में अपने कल्याण के निमित्त जतन करना चाहिए। इसलिए जिंदगी में रहते हुए अपना कल्याण करना चाहिए, कल्याण के निमित्त जतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे संसार में वो ही जीव गति को प्राप्त होता है जो इन भूत प्रेत पितर आदि भयमों को छोड़कर एक ईश्वर का भरोसा रखे। जिंदगी में वही प्राणी गति को प्राप्त होता है, उसी का मोक्ष होता है, उसे ही मुक्ति मिलती है, उसे ही शांति मिलती है, जो भूत प्रेत पितर आदि इन पिंडदान इन सारे वहमों को छोड़कर एक भरोसा, एक सच्चा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास उन ईश्वर पर रखें, उन परमेश्वर पर रखें। हर वक्त सत्कर्म को धारण करें, पाप कर्म की तरफ भूलकर भी न जाए। हर तरफ, हर वक्त, हर लम्हा सत्कर्मों को धारण करे, अच्छे कर्मों को धारण करे और पाप कर्म की तरफ भूलकर भी न जावे। दृढ़ निश्चय ईश्वर के सिमरण में रखे, बस एक दृढ़ निश्चय ईश्वर के सिमरण में, उसके सुमरन में, उसके भजन में, उसकी याद में रखें। कर्ता हरता महाप्रभु जानकर सब कुछ उसकी आज्ञा में देखें। कर्ता हरता सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर को जानकर सब कुछ उसकी आज्ञा में देखें। जो कुछ भी जीवन में हमारे हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, वो सब उसी की आज्ञा में देखें। सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और जीवन में जो अच्छा हो रहा है या जो बुरा हो रहा है, हमारे हिसाब से अच्छा या बुरा ये तो आकलन हमारा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। लोक सेवा निर्माण भाव चित्त में धारण करें। लोक सेवा, दूसरों की सेवा, और निर्माण भाव, जो भाव हमारे अंदर हो वो निर्माण हो कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं, किसी की सेवा कर रहा हूं, किसी को कुछ दान दे रहा हूं, कुछ पुण्य कर रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त होगा, ये भाव मन में ना आए। निर्माण भाव हो, निष्काम भाव हो, जो मैं कर रहा हूं मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, इसके बदले में जो फल मुझे देगा वो ईश्वर देगा, परमेश्वर देगा, उनसे मिलेगा। जब तक निष्काम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त जब तब निष्काम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, फिर मिथ्या चक्र माया में नहीं आता। यही जीव की गति है, ऐसा निश्चय धारण करना चाहिए। तो देखिए, ये जो दो तीन वचन अभी सामने आए, इसमें जो गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, जो मेन फोकस है, वो अपने कर्मों को सुधारने पर है। उन्होंने हमें यही बताया है कि अपने कर्मों को सुधारें, जो हमारे पाप कर्म हैं उनको सतमार्ग पर लगाएं, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तभी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तभी गति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। दूसरे महापुरुष उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जीव का जो कल्याण करने वाला है उसका अपना कर्म है। कोई दूसरे महापुरुष, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, संतान, पौत्र, पिंडदान, कर्म कांड उसे ईश्वर के विधान से, उसके कानून से छुड़ा नहीं सकते। और ईश्वर का कानून क्या है, ईश्वर का विधान क्या है? यही तो है ईश्वर का विधान कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कि ईश्वर का विधान है, विधाता का विधान है, ईश्वर का नियम है। अब हम कर्म तो बुरे करें और चाहे उन बुरे कर्मों का फल हमें अच्छा मिल जाएगा, कदापि नहीं मिल सकता। कोई चाहे कितना ही हमारे लिए दान कर ले, पुण्य कर ले, पूजा पाठ करा ले, कितना ही कर्म कांड करा दे, पिंडदान करा दे, कुछ भी करा ले, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म करे हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? हम पेड़ तो बबूल का बो रहे हैं, हम कर्म तो खराब कर रहे हैं। कोई बबूल का पेड़ बोए, उसकी खूब खूब सेवा करे, उसकी निराई गुड़ाई करे, उसको खूब खाद पानी दे और उम्मीद ये रखे कि इस बबूल के पेड़ पर कांटे न होकर आम का फल लग जाएगा,
वो सख्त धोखा है, हम धोखे में हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो उस पर कांटे ही मिलेंगे, आम का अगर पेड़ बोया है तो उस पर आम ही मिलेंगे। इसलिए अगर हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। गुरुदेव ने बताया कोई दूसरे महापुरुष, कोई दूसरा हमें कर्मों के विधान से, कर्मों के नियम से, कर्मों के फलों से छुड़ा नहीं सकता। जो इस सहारे पर है कि हम खुद नेक ना बने, हम तो नेक ना बने, अच्छे कर्म ना करें, हमारे पुत्र पौत्र वगैरह या कोई पंडित हमें इससे निजात दिला देगा, हमें मुक्ति दिला देगा, हमारा मोक्ष करा देगा, हमें गति दिलवा देगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है, अपनी करनी से ही बंधन रूप है। ये मसला कर्म का है, ये मामला कर्म का है। जो मोक्ष, जो मुक्ति या गति जो है वो केवल कर्म की है, गुरुदेव कह रहे हैं। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की कोई जरूरत न पड़ती। गुरुदेव कह रहे अगर कोई दूसरा गति दिलवा सकता, मोक्ष दिलवा सकता, मुक्ति दिलवा सकता, तो जीवन में किसी को कोई सत्कर्म करने की, नेक कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जीवन भर बुरे कर्म करता, पाप कर्म करता, और बाद में मृत्यु के बाद कोई दूसरा उसको मुक्ति दिला देता। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत नहीं पड़ती। भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी है, जो कर्म का विधान बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कहा है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई आवश्यकता नहीं थी अच्छे कर्म करने की। कर्म कैसे भी करिए, कोई दूसरा मुक्ति दिला देगा, कोई दूसरा गति दिलवा देगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये धोखा है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो महज मूर्ख हैं। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत यह है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है, और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। तमाम सत्कर्मों, सत्पुरुषों का, सारे शास्त्रों का, सारे अध्यात्म का यही सिद्धांत है, यही मार्गदर्शन है कि जो जीव को सुख या दुख होता है वो अपनी करनी से ही होता है, कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, रामायण की वो चौपाई हमने अनेकों बार सुनी है कि कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, हमारे सुख दुख का कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। हमारे सुख और दुख का जो कारण है वो हमारे अपने कर्म हैं। अगर कर्म अच्छे किए हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ईश्वर का विधान है, ये ईश्वर का नियम है, ईश्वर का कानून है। यही मसला आवागमन है। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो, अपने सत बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक अपनी करनी कर असलियत की पहचान करो, और जो सत बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हिदायत दी है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, उनकी जो एजुकेशन है उसको जीवन में धारण करो। आगे गुरुदेव कहते हैं गति के माने कल्याण के हैं। गति का अर्थ क्या है? कल्याण। किस तरह से कल्याण हो? वो कह रहे देह की गति यही है, आग में जला दी जाए, मिट्टी में दबा दी जाए, या पानी में बहा दी जाए। जो देह की गति है, मृत्यु के बाद देह की तीन गति बताएंगे। या तो इसको अग्नि में जला दिया जाता है, या मिट्टी में दबा दिया जाता है कुछ धर्मों में, कुछ धर्मों में इसे पानी में बहा दिया जाता है। हिंदू धर्म में, हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, कोई दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। जीव की जो गति है उसके कर्मों के अनुसार है, कोई दूसरा शक्ति नहीं रखता कि उसको गति दिलवा सके, उसको मुक्ति दिलवा सके। जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है। अगर कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, गति चाहते हैं, तो उसकी जो धारणा है वो सत्कर्मों की है। यानी अपनी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है, मोक्ष है, मुक्ति है। गुरुदेव कह रहे हैं जीव के कल्याण के वास्ते अगर कल्याण चाहते हो सत्कर्म को धारण करना है। और क्या क्या करना है? अपनी खुराक को श्रेष्ठ बनाएं, अच्छा बनाएं, अपने लिबास को अच्छा बनाएं, अपने विचारों को अच्छा रखें, अपनी संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है।
तो देखिए इतने जो वचन थे, इसमें जो गुरुदेव ने हमें बताया है, जो गति किस तरह से मिल सकती है और गति का स्वरूप या मोक्ष का स्वरूप क्या है, वो यही है कि अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों को सतमार्ग पर लगाना है। अगर कहीं हमारे कर्म खराब हो रहे हैं, हमारे कर्म बिगड़ रहे हैं, तो सुधार अपने कर्मों में करना है। हमें किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी है कि वो हमारा कल्याण करवा देगा, वो हमें मुक्ति दिलवा देगा, वो हमें मोक्ष दिलवा देगा, वो हमें गति दिलवा। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी, जीव की गति कैसे हो सकती है, कैसे जीव को गति मिल सकती है। वो कहते हैं, प्रेमी, जीव की गति इन धारणाओं से हो सकती है। किन धारणाओं से? अपनी करने का सुधार करके। अपनी करने का तो सुधार करना ही पड़ेगा अगर मुक्ति चाहते हैं, गति चाहते हैं। दृढ़ निश्चय से ईश्वर सिमरण करें। ईश्वर का सिमरण तो करें, लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय हो, हमारा विश्वास पक्का हो। हम सिमरन तो करते हैं, पूजन तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो विश्वास है वो शायद ईश्वर के प्रति दृढ़ नहीं है। और ये बात नवदा भक्ति में प्रभु राम माता शबरी को बताते हुए कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति भगवान राम यही बता रहे हैं कि मंत्र का अगर जाप करें तो दृढ़ विश्वास के साथ। ये मंत्र, ये कोई शब्द, कोई अक्षर नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। तो विश्वास वो हमारा दृढ़ हो, अपने आचार को दुरुस्त करके सत्पुरुषों के जीवन के अनुकूल अपना जीवन बना, तो सत्पुरुषों का जीवन है उसके अनुकूल अपना जीवन बनाए कि उन्होंने जीवन कैसे बिताया है। उन्होंने इतने महान बने हैं, आज उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, तो वो इतने महान कैसे बने और अपने जीवन में क्या धारण किया, अपने जीवन को किस तरह चलाया है। करता हरता महाप्रभु को जानकर सब कुछ उसकी आज्ञा में देखे। करता हरता जो कुछ है वो महाप्रभु ईश्वर है, सब कुछ उसकी आज्ञा में देखे। जो कुछ हो रहा है उसी की आज्ञा से हो रहा है। ईश्वर का भरोसा करके, सत्कर्मों को धारण करके, पाप कर्मों की तरफ भूल कर भी न जा। करता हरता ईश्वर को जानकर, दृढ़ विश्वास करके, सत्कर्मों को जीवन में धारण करके, पाप कर्मों की तरफ कभी भूल कर भी न जाके, लोक सेवा और निर्माण भाव चित्त में धारण करें। लोक सेवा, दूसरों की सेवा, और मन में निर्माण भाव धारण करे। इससे हम गति को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ष में 15 दिन श्राद्ध का पर्व आता है, जिसमें हम अपने दिवंगत प्रियजनों के प्रति श्रद्धा का वो पर्व श्राद्ध पर्व मनाते हैं। तो उस श्राद्ध पर्व के बारे में गुरुदेव से प्रश्न किए है कि महाराज जी, श्राद्ध करने का लाभ क्या है, आखिर श्राद्ध क्यों किया जाए, इसका लाभ क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी, श्राद्ध करना तो बड़ा पुण्य, श्राद्ध करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, बल्कि बुजुर्गों की याद मनाने का एक तरीका है। आप रोजाना ही उनकी याद दिल में रखें। वो कह रहे हैं हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा रोजाना उनकी याद दिल में रखें, उनके प्रति आभार का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें। हर वक्त गरीबों की अन्न पानी से सेवा श्रद्धा पूर्वक करने में कोई हर्ज नहीं। हर वक्त गरीबों की सेवा श्रद्धा पर्व से, भोजन आदि से, दान आदि से करने से कोई हर्ज नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि जो श्राद्ध पर्व करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में क्या हुआ, जो दान है, जो भोजन आदि कराते हैं, उस प्राणी को, उस जीव को मिलता है जिसके निमित्त वो श्राद्ध किया जा रहा है। तो गुरुदेव इसमें क्या कहते हैं, महाराज जी से पूछा, महाराज श्राद्ध में किया हुआ दान प्राणी को मिलता है। महाराज जी मुस्कुरा कर, पहले प्रेमी ये तो बताओ कि जो कुछ दान दिया जाता है प्राणी के नाम पर दिया जाता है कुछ और? जो दान दिया जाता है प्राणी के नाम पर ही तो दिया जाता है। प्रेमी, महाराज जी हाँ, नाम पर दिया जाता है। महाराज जी कहते, प्रेमी नाम किसका, किसके नाम पर, शरीर का या जीवात्मा का? जिसके नाम से, जिसके निमित्त वो श्राद्ध पर्व कर रहे हैं, वो नाम है किसका, शरीर का नाम है या जीवात्मा का? प्रेमी कुछ देर सोचकर, महाराज जी नाम तो शरीर का होता है, वास्तविकता यही है, नाम तो एक शरीर का है। महाराज जी मरने पर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, 5 तत्व अपने तत्वों में मिल गए, जीवात्मा का कोई नाम नहीं है। अब आप ही समझ लो कि दान किसको मिलता है। प्रेमी, ये तो पहले भले पुरुषों ने दान की प्रणाली चलाने के लिए, समाज के लिए एक विधान छोड़ा है। जब नाम शरीर का है, शरीर समाप्त हो गया, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, तो वो दान किसे मिलता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये तो पहले भले पुरुषों ने दान की एक प्रणाली चलाने के लिए, समाज के लिए एक विधान बना छोड़ा है।
ताकि इस तरह कुछ ना कुछ दान होता रहे और दान करने की परिपाटी बनी रहे। गुरुदेव कह रहे हैं ये तो बुजुर्गों ने एक दान करने का एक माध्यम बना रखा है, ताकि इस बहाने ही दान होता रहे और दान की परिपाटी और दान की परंपरा चलती रहे। आगे एक प्रश्न है महाराज जी, जब जीव शरीर से निकल जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है, बाद में संबंधी जो क्रियाक्रम करवाते हैं क्या उसे मिलता है या नहीं? अब महाराज जी क्या कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर है ये। प्रेमी तुम लोग व्यापारी हो, हमेशा नफा लाभ वाली बात सोचते हो, किसी को कुछ नहीं मिलता या नहीं, मगर तुम्हारे हाथ से तो अच्छे कर्म किसी बहाने से हो ही जाते हैं। वो कह रहे ये क्या सोचना उसे मिला या नहीं मिला, ये अलग बात है, लेकिन वो कह रहे तुम्हारे हाथ से कुछ अच्छे कर्म कुछ पुण्य तो हो जाता है। बुजुर्गों ने सोचा होगा संसारी लोग हमेशा तो पुण्य दान यज्ञ नहीं कर सकते, इनके वास्ते ऐसे तरीके रख दो जिससे कि बंधे हुए किसी समय अच्छे कर्म कर सकें। गुरुदेव कह रहे हैं सत्पुरुषों ने सोचा होगा, बुजुर्गों ने सोचा होगा कि हर वक्त जो है प्राणी या जीव जो है नहीं कर सकता दान, तो कुछ ऐसे नियम बना दो, कुछ ऐसे समय बना दो ताकि इनके हाथ से कुछ दान पुण्य होता रहे, कुछ सेवा का काम होता रहे। मिलना मिलाना किसने देखा है? श्राद्ध और श्राद्ध में जो सामग्री अर्पित की जाती है मिला या ना मिला है वो किसने देखा है? हाँ, शुभ कर्म किया हो जाता है जो फल जरूर देता है, उससे हमारे हाथ से जो शुभ कर्म हो जाता है उसका फल जरूर मिलता है। इस बहाने माता पिता पितामह की याद हो जाती है, माता पिता की या पितामह की या दिवंगत प्रियजनों की याद हो जाती है। जैसे कि आजकल रिवाज चल रहा है जन्मदिन मनाने का, इसी तरह पितरों को याद मनाने के दिवस मुकर्रर कर दिए हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में तुम कुछ दान दोगे तभी वे तृप्त होंगे, बाकी 300 बचे हुए जो दिन है साल में उसमें वो किधर जाएंगे? अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी संशय बना रहता है जब प्राणी देह छोड़कर चला जाता है उसके कल्याण के वास्ते ब्राह्मण लोग हमसे बड़ा कर्मकांड करवाते हैं, क्या गुजरे हुए प्राणी को कुछ मिल जाता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण लोग न करवाएं तो आप कामों में आने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं मिलता है या नहीं मिलता है ये अलग बात है, लेकिन कुछ पुण्य कर्म कुछ सत्कर्म हमारे हाथों से हो जाता है, उसका फल जरूर मिलता है। कर्म जो भी सत्कर्म हो जाए, जो भी अच्छे कर्म हो जाए, उसका फल अवश्य मिलेगा। तो गुरुदेव ने देखिए इस विषय पर जो हमारा मार्गदर्शन किया, मुक्ति कल्याण या गति के बारे में, उसका अगर हम निचोड़ देखें तो उसका यही है कि अपनी करनी को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें। अगर हम गलती से हमारे कर्म खराब हो रहे हैं तो प्रयास करें वो हमारे कर्म पाप मार्ग पर न जाकर सत मार्ग पर जाएं, अपने कर्मों को सत मार्ग पर लगाएं, जिससे हम वो मोक्ष वो मुक्ति या वो गति जो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मिलेगी, हम जीवन में रहते हुए अपने जीवन में उसका जतन कर लें, उसका प्रयत्न कर लें, उसकी कोशिश करें। तो गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर आज ये विषय दास ने संगत की सेवा में रखने का प्रयास किया। इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई, उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है। कुछ सतगुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना, ये कर्म, यही प्रार्थना, यही कामना, वे हम सभी को सद्बुद्धि दें और हमारे कर्मों को सतमार्ग पर लगाएं, ताकि हम अपने इस जीवन में ही अपना कल्याण, मोक्ष, मुक्ति या गति को प्राप्त कर सकें। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।